इस इंडस्ट्री में आने से पहले आप क्या करते थे, और आपने डिवाइस काफी पहले ले ली थी लेकिन काम को उस समय क्यों नहीं चालू किया? ऐसे क्या सिचुएशन थी, क्या ऐसे कारण थे? उसके बाद आपके मन में क्या ऐसा विचार आया, आपकी लाइफ में जो चेंजिंग हुआ, ये चेंजिंग किस हिसाब से हुआ? तो मैं यहाँ से ये मंच आपको देता हूँ, और आप अपना अनुभव एक्सपीरियंस लोगों को शेयर करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बड़ी ध्यान से, बड़े आराम से, बारीकी से आकाश दास को सुनेंगे आप लोग, और उनके एक्सपीरियंस से क्या उतार चढ़ाव लाइफ का हुआ, उससे हम अपने आप को रिलेट करके देखेंगे कि ऐसा कहीं हमारे साथ तो कुछ उतार चढ़ाव नहीं चल रहा है। उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी ग्रोथ बड़ी तेज हो रही है, और हम ऐसा क्या करें कि उनसे सीख करके कि हमारी ग्रोथ भी तेजी के साथ हो और हम लोग शिक्षा की तरफ आगे बढ़े। तो आकाश सर, कंटिन्यू। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद नमः सर आपका, कि इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया इस जूम प्लेटफॉर्म में। तो मैं बहुत बड़ा किस्मत वाला हूँ कि सर आप मेरा इतना अच्छा इंट्रो दिए इस प्लेटफॉर्म में। और बाकी तो आपने मेरा नाम जगह सब बता दिए हैं। और चूंकि आपने मुझे पूछा है कि क्या जर्नी रही है आपकी, मशीन तो आपने पहले से ले लिया था। और उसके बाद आप क्या किस वजह से आप काम नहीं कर पा रहे थे, तो मैं बताना चाहूंगा सर। जर्नी तो सर मेरा ऐसा है कि इतना आसान नहीं था। यहाँ तक की जर्नी मेरी बहुत टफ रही है। 2020 से 2020 में मैंने डेमो देखा था टेंगन का। और डेमो देखने के बाद मैं वही डिसीजन ले लिया था कि मेरे को ये मशीन चाहिए करके। और बिजनेस मुझे इतना क्लियर नहीं था, बट मैंने हेल्थ हेल्थ इशू थे घर में, तो उसको देख करके मैंने निर्णय लिया था कि ये मशीन मेरे को चाहिए उस समय 2020 में। और उस समय मैं जॉब में भी था सर। एक ओके। माइक्रो फाइनेंस की जॉब थी, जैसे कि आपने बताया मुझे। और मतलब इतनी इच्छा थी कि वो मशीन मेरे को चाहिए, लेकिन महीने 2 महीने लग गए थे उस मशीन को लेने के लिए। लेकिन एक चीज है सर कि वो अच्छा, मशीन अगर मेरे पास अगर जब आपने मशीन लिया तो उस समय आपके पास फाइनेंस था, पैसा था आपके पास? नहीं सर, मेरे पास उस समय पैसा नहीं था। और ये भी चीज मैं बोलना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म में कि अगर नमाज सर और शर्मा सर नहीं होते तो शायद मैं इनेजिक में नहीं होता, और ना ही मैं मशीन ले पाता मैं। तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से मैं मशीन भी परचेज कर पाया हूँ, और यहाँ पर मैं इस प्लेटफॉर्म में हूँ। तो उस समय पैसे भी नहीं थे सर। और उसके बाद मैं मशीन ले तो लिया था सर उस समय कोरोना के टाइम में। और बाकी घर में इंस्टॉल हो चुकी थी, और बाकी घर में यूज कर रहे थे, जैसे 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 जो भी प्रोसेस बताया गया आप लोगों के द्वारा। और उसके बाद मैं जगह जगह मेरा जॉब था सर, तो मेरा ट्रांसफर होते रहता था। तो लास्टली अंबिकापुर में मेरी पोस्टिंग थी उस समय पे। तो ऐसा था सर कि काम तो करना चाह रहा था, परंतु मैं कर नहीं पा रहा था। और कंटिन्यू मैं केंगन का जो भी जूम मीटिंग होता था, और जो भी फिजिकल मीटिंग होता था, मैं अटेंड करता था उसमें। और बाकी चीजों को समझता था, लेकिन मैं काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा जो जॉब होता था बहुत ज्यादा, कहने को टफ था मेरा जो जॉब है। जैसा कि आपने मेरा जो जॉब को आपने देखा और आपने बताया कि सुबह 6 बजे से लेके रात के 9-10 बजे तक मैं बाहर ही रहता था, जिसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा था। लेकिन बाकी जो भी मैं ग्रुप्स में या जूम मीटिंग में या फिजिकल मीटिंग जब भी होती थी तो मैं देखता था। और वहीं पे मैं अपने आप को मैं गिल्ड भी करता था कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्या रीजन है, क्या कारण है। कंटिन्यूअसली ऐसा चलता गया क्योंकि आप लोगों ने एक बार मुझे मीटिंग में भी बुलाया कि मीटिंग आप अटेंड करो, मिस मत करो। नमस्कार, और लेडी शर्मा सर भी मुझे बोलते थे। तो मीटिंग अटेंड कंटिन्यू करता था, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था सर कि इस इंडस्ट्री में मेरे को काम करना है नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में फाइनेंशियली भी इशू चल रहा था, हेल्थ इशू तो थे ही। और मैं प्रॉपर स्ट्रांगली डिसीजन नहीं ले पा रहा था उस टाइम पे। बहुत ज्यादा मुझे समझना पड़ा चीजों को, स्ट्रगल करना पड़ा मेरे को जॉब में रह करके। और मेरे लाइफ में ना सर एक जगह पे एक समझ जाइए एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। जब
वो मीटिंग गए थे बार नवापारा पर। आरटीपी था सर वो, है ना। तो उस समय मैं वहाँ पर आरटीपी में गया मैं। तो वहाँ चीजें मेरे को समझ में आई कि वहाँ का जो भी माहौल था, वहाँ के जो लोग थे, काफी, कहने का मतलब ये थे कि जो बाद में आए, जो पहले आए, वो भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो वहीं बैठे बैठे सर सब चीजों को मैं देख रहा था और समझने का प्रयास कर रहा था कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या रीजन है, क्या कारण है। मैं अपने आप में ही सवाल करता था कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी चीज़ों को समझता हूँ, मैं भी जिस फील्ड में, जिस सेक्टर में काम कर रहा था, वहाँ भी मैं लोग ही हैंडल कर रहा था, वहाँ भी मैं कस्टमर ही हैंडल कर रहा था, और वहाँ भी मैं लोन ही प्रोवाइड करता था बात करके। तो वो सारी चीज मेरे अंदर है, उसके बावजूद भी मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या रीजन है, क्या कारण है। ऐसा करते करते सर 2 साल बीत गया। क्योंकि सर मेरे को पता है नवाज सर की, जब जब मेरे को ये प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, तो वो उस समय ज्यादा नहीं, 20-30 मशीन शायद आप लोगों की हुई थी उस समय मैं आया था। और मैं जॉब में ज्यादा बिजी रहने की वजह से, टाइम नहीं दे पाने की वजह से, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया। और उसके बाद मैं काफी फ्रस्ट्रेट था सर। मैं जॉब से मैं निकल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं डिस्कस भी किया था कि सर मैं क्या करूं, कैसा करूं। लेकिन आप लोग ने हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे, समझाते रहे कि नहीं आकाश भाई, बहुत अच्छा आप कर सकते हो, है ना। प्रॉपर मुझे मीटिंग में डाल करके रखे कि प्रॉपर मीटिंग को अटेंड करना है, मिस नहीं करना है। तो वो प्रॉपर मैं करता रहा सर, आप लोग जैसा बताया उस टाइम पे। और मैं जॉब से कई बार सर निकलना भी चाहा, लेकिन मैं जॉब से निकल नहीं पा रहा था, कुछ ऐसी थी उस जगह पे। क्योंकि जब मैं अंबिकापुर में जब मैं शुरुआत किया सर, उस टाइम पे पार्ट टाइम ही में जब मैं प्रयास करा, करने की कोशिश करी, तो उस समय आप लोग आते थे सर। और जो भी, कहने का मतलब ऐसा था कि जो भी समय मिलता था वो समय में आप लोग के पास जाके रहता था। लेकिन मैं प्रॉपर आप लोगों को समय ही नहीं दे पा रहा था। करना तो चाह रहा था सर काफी समय से, क्योंकि जो समय मिलता था खाना खाने की छुट्टी जो होती थी लंच टाइम में, उसमें आप लोग आते थे, तो मैं वहां जाके फिर इधर भागता था, फिर उधर भागता था। प्रॉपर समय नहीं मिल पाता था। मैं भी चाहता था कि मेरे को भी सीखना है, मेरे को भी करना है। अगर जॉब में ऐसा मैं बन चुका था कि मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था, उस समय की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। और बार नौपारा की बात से ही ना मेरे लाइफ में थोड़ा सा चेंज हुआ, उस सारी चीजें। और उसके बाद में सर मैंने सोचा जॉब कि मेरे को अब जॉब नहीं करना। वहीं से मैंने एक स्ट्रांगली डिसीजन लिया कि मेरे को अब जॉब नहीं करना है, इस तरीके से दर दर की ठोकरें नहीं खानी है मेरे को। मेरे को भी कुछ आगे बढ़ना है, मेरे को भी आगे अपना एक वजूद बनाना है मेरे को मार्केट में। और चूंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से सर मैं पहले से रूबरू हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब मेरे मेरे साथ फर्स्ट टाइम जब आई 2012 में, तो उस इंडस्ट्री में मैं जब काम कर रहा था, तो बाकी कुछ तो समझ में नहीं मेरे को। लेकिन एक चीज है कि मेरा जो ड्रीम था वो बहुत बड़ा हो चुका था, मेरी सोच बहुत बड़ी हो चुकी थी। उस इंडस्ट्री में, जो भी पुराना इंडस्ट्री था 2012 में, वहाँ तो ज्यादा समय नहीं दे पाया। और 1-1.5 साल ही अपन कर पाए, और वहाँ पर सीनियरों की सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से अपन काम भी उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, उसको अपन छोड़ दिए थे। तो डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ में वापस से, जैसे कि मैंने बताया, 2020 में आया। और फिर मैंने ये सारा चीज़ों को, मैं ट्रेनिंग अटेंड करते गया, मीटिंग अटेंड करते गया। और मेरे को फिर जो रही वह डिसीजन की सर, तो वो 12 पारा के बाद ही मैं स्ट्रॉन्गली डिसीजन ले पाया मैं कि अब मेरे को ना आगे करना चाहिए। अब जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जॉब में मैं देख रहा था सर कई प्रकार की प्रताड़नित हो रही थी, शोषण हो रहा था। छुट्टी मांगो तो ऐसा लग रहा है कि किडनी मांग ली है जैसा, है ना। और जॉब में ऐसा होता है कि एक गलती करो उसके बदले में 10 बात सुनने वाली बात होती थी जॉब के अंदर में। तो लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा एक कहने का मतलब चैलेंजेस थी कि मैं उस समय जॉब करूं या मैं केंगन करूं, जॉब करूं या केंगन करूं। ऐसा मेरा सोच था बहुत समय से। आप लोग आते थे, लेकिन मैं फिर भी बहुत डिस्टर्ब रहता था, मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, अब मेरे को ना अब जॉब नहीं करनी है। और लास्टली क्या हुआ सर कि, जैसे आप बताते हैं सर कि अगर डिसीजन ले रहे हैं तो खाली डिसीजन लेने से ही कुछ नहीं होता है। अगर जब तक अपन डिसीजन लिए और डिसीजन लेने के बाद अगर अपन उसको एक्शन में नहीं लाए, तो फिर हमको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा अपन चाहते हैं। तो ये चीजें अपन ट्रेनिंग में सीखे थे। और फिर मैंने सर डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद
मैंने कंटिन्यूसली फिर सोचा कि नहीं, अब मेरे को ना कंटिन्यूसली इसमें वर्क करनी चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए, तब जा करके कुछ चीजें होंगी। तो फिर मैं जा करके ना सर मैं डिसीजन ले पाया, और डिसीजन लिया सर। और डिसीजन लेने के बाद जनवरी 2023 में मैंने डिसीजन लिया सर मैं। और अभी करीबन 1 साल हो गए सर मेरे को अभी काम करते डिसीजन लेने के बाद में। और डिसीजन लेने से पहले ना सर मैंने एक ही चीज सोचा, अगर मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो मैंने अपने लाइफ का बहुत बड़ा एक डिसीजन लेने जा रहा हूँ करके मैंने अपने आप से खुद सेल्फ टॉक किया मैं चीजों को, कि अगर मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ तो फिर मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा ईमानदारी से। तो जब मैं डिसीजन लिया सर तो उसके बाद मैं सोचा कि मेरे को ईमानदारी से इसमें काम करनी पड़ेगी, तब जा करके कुछ चीजें होंगी। तो मैं अपने आप से एक कमिटमेंट लिया सर, मीटिंग अटेंड करने के बाद से, कि मैं डिसीजन लेकर के इसमें कंटिन्यूअसली ऑनेस्टली मैं इसमें वर्क करूंगा। और जो चीजें मेरे अंदर है वो चीजों को मैं इस प्लेटफॉर्म में ना रखूंगा और करके। तो सर कंटिन्यूअसली मैं मेहनत करते गया सर, मेहनत करते गया। क्योंकि सर आपने एक बात बोली थी मेरे को, मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मैं काफी डिस्टर्ब होता था सर, आपको पता चल जाता था। तो वैसे भी आप हर किसी को जानते हैं कि क्या चल रही है अंदर में, तो आप भी मेरे को बहुत अच्छे से जानते थे सर। कि यही चीज बोलते थे, आकाश भाई अगर काम नहीं हो रहा है तो आप अपने आप से बात करो, काम क्यों नहीं हो रहा है। बाकी लोगों का काम हो रहा है लेकिन आपका काम क्यों नहीं हो रहा है। तो उस समय जब एक डेमो हुआ था स्टार्टिंग में सर, तो एक डेमो हुआ था, 2 डेमो हुआ था, तो उतने रिजल्ट बिल्कुल नहीं था उस समय, जब स्टार्टिंग की जब बात है। कंटिन्यूअसली मैं ऐसा करते करते सर 40-50 डेमो करा चुके थे, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं था। तो सर उस समय मेरे बीच में ना सर मोरल डाउन भी हुआ था। फिर मेरा मन में ऐसा हो रहा था कि मैं जॉब में चला जाऊं, क्योंकि 40-50 डेमो हो चुका था और एक भी रिजल्ट नहीं था मेरे हाथ में अंबिकापुर के अंदर में। मेरी भी उम्मीदें थोड़ी थोड़ी जा रही थी कि क्या करूं कैसे करूं करके। और एक तरफ ये भी ऐसा लग रहा था सर कि डायरेक्ट सेलिंग ही वो एक ऐसा इंडस्ट्री है जो मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता हूँ। जॉब तो खैर एक आजीविका है चलाने के लिए, सेल्फ डिपेंड होने के लिए, ये तो मेरे को पता था। लेकिन मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते थे जॉब के अंदर में। वो जो सपने जो मैंने देखे थे 2011-12 की बात है, वो सपने मैं यहीं से ही पूरा कर सकता हूँ, ये मेरे को था। लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था सर, क्योंकि 3 लाख की मशीन थी। उस समय मन में भी बहुत सारी निगेटिव थॉट्स आई कि कौन लेगा मशीन, कौन करेगा, इस तरह से मेरे दिमाग में आता था। फिर भी सर मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा रंजीत पर शर्मा सर, ये देखता आप अगर लोगों मैं का। निकल आप लोगों जाऊंगा ने मेरे ऊपर भरोसा किया, मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, हमेशा मेरे को इंकरेज करते रहे कि नहीं आकाश तो भाई आप कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक इंसान के अंदर होती है, और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। हिम्मत मत हारो, भरोसा रखो खुद के ऊपर में। तो ऐसा मेरे को आप लोगों की साइड से बहुत इंकरेज मिलता रहा, बहुत मोटिवेट मिलता रहा। तो मैं भी सोचता रहा कि मेरे साथ इतने अच्छे आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, आप मेरे अंदर की ताकत, मेरे अंदर की शक्ति को पहचान रहे हैं, जो कि मैं नहीं पहचान पा रहा था। कंफ्यूज था मैं उस चीजें, क्योंकि मेरे को भी घर में सपोर्ट करना रहता था सर। घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए मैं जॉब भी कर रहा था। तो उस समय बिल्कुल मैं समझ नहीं पा रहा था, और मैं करूँ तो करूँ क्या, इस टाइप से मेरे दिमाग में चल रही थी। लेकिन फिर भी बार बार आप लोग हमेशा मेरे को मीटिंग में बुलाते थे, उस समय कुछ नहीं होने की वजह से भी। लेकिन जब मैं मीटिंग में जाता था तो मैं लोगों को देखता था जो मेरे बाद में भी आए हैं, वो लोग ग्रोथ कर रहे हैं, वो लोग 2A बन गए, 3A बन गए, 4A बन गए। लेकिन मैं अभी भी वहीं पर हूँ। तो सर मेरे को गिल्ट होता था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, हमेशा शर्मिंदगी होती थी कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कारण है, क्या रीजन है। इस तरीके से मैं बहुत ज्यादा रहता था कि फिर वापस से रायपुर से मीटिंग अटेंड करने के बाद वापस अंबिकापुर आता था, फिर एक रूम में पूछता था भाई क्या कमी है, क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीजें होती थी मेरे साथ में। लेकिन ये था कि एक भरोसा था सर, कहीं ना कहीं अमा सर आप बोलते रहे, शर्मा सर बोलते रहे कि कहीं आपका मोरल डाउन हो, भरोसा कम हो, तो आप लोग हमें याद कर लीजिएगा, है ना, ये समझिएगा कि हम आपको हमारे ऊपर ज्यादा भरोसा है। तो ये सारी चीजें मुझे याद थी, और मैं शायद कर भी नहीं पाता अगर इतना मेरे को इंकरेज और इतना मोटिवेट अगर नहीं करते, तो शायद मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाता सर। और उसके बाद सर मैं जब आपने एक चीज बोला कि अपने आप से पूछो आकाश भाई एक दिन, तो मैंने सच में एक दिन अपने आप से पूछा सर, एकांत रूम में, तो पूछो कि काम क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने अपने आप से उस चीज को पूछना शुरू किया।
कि काम क्यों नहीं हो रहा है। तो समझ में आया सर कि काम हम कर नहीं रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा है। क्योंकि सर बोलते हैं ना सर कि हम सीनियर्स को या अप्लायंस को झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद को झूठ नहीं बोल सकते। प्रैक्टिकली हम मार्केट में हैं। आप लोग सब बाहर हैं और हम यहाँ हैं। तो जो भी करेंगे नहीं करेंगे तो सर वो सब चीजें आपको पता चलती है। तो हम अपने आप को कुल मिला के नहीं कर रहे हैं और हम बोलेंगे कर रहे हैं तो हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसी गलतियां भी हुई है सर, है ना? कि काम नहीं करते थे और उम्मीद करते हैं रिजल्ट की, तो ये गलत थी। और गलतियां होती थी सर कि जॉब जब अपन मीटिंग अटेंड करते थे, एलडीपी अटेंड करते थे, बहुत सारी चीजें हैं जो मीटिंग में बताया गया है कि काम में लोगों को रहता है कहना कि काम में मन नहीं लग रहा है या लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं एक ही चीज जानता हूँ सर, काम में मन आपका तभी लगेगा जब आप इस बिजनेस को अपना मानेंगे। क्योंकि ये गलतियां मेरे से भी हुई है सर। क्योंकि हम इस बिजनेस को अपना मानते ही नहीं थे शुरुआत में, शायद इसीलिए काम नहीं होता था। तो जिस दिन मैंने जब इस कमिटमेंट को लिया ना सर, तो बहुत सारे कमिटमेंट मैंने खुद से लिए हैं जो आप मीटिंग में बताते थे। तो मैंने इस बिजनेस को अपना मानना शुरू किया, तब फिर इस काम में मेरा मन लगना शुरू हुआ। और मन लगना शुरू हुआ तो उसके बाद फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा था। तो जिस तरीके से आपने जो मीटिंग में जो सिस्टम बताया उसी सिस्टम को मैं फॉलो करता गया। और एक प्रकार से ये भी है नमः सर और शर्मा सर, मैं आप लोग मेरे एकदम गुरु हो। मैं आप लोग जैसा आप लोग मुझे कहेंगे वैसा मैं करूंगा। क्योंकि सर मैं इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में आज तक मैं कहीं देखा नहीं हूँ। मैं इतनी सारी इंडस्ट्री को मैं जानता हूँ लेकिन जो गाइडेंस, जो नॉलेज, जो चीजें यहाँ मिल रही है वो शायद किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा सिस्टम नहीं है। जो इस तरीके से हर इंसान को आगे बढ़ने का एक मौका दिया जाता है, ऐसा सिखाया जाता है, ऐसा एजुकेट किया जाता है, ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है सर। जो चीजें हमें यहाँ मिल रही है। और मुझे सर, मैं सच बता दूं, मैं यहाँ अगर कर पा रहा हूँ या काम अगर हो रहा है ना सर, तो एक चीज है सर, नमाज सर और शर्मा सर, मैं आप लोगों को देख करके कर रहा हूँ। मैं मेरे को आप लोग के ऊपर बहुत भरोसा है और आप लोग की भरोसा को मैं जीतना चाहता हूँ सर। इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। और क्योंकि जब शुरू में इस एनर्जी में मैं जब आया था और डेमो देखा था, तो मैं कभी मशीन को महंगी है, ये है, वो है, सब चीज मैं नहीं देखा। मैं ज्यादा फॉलो की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि फाइनेंशियल इशू थी। क्योंकि नवाज सर, शर्मा सर, मैं आप लोगों को उस समय से जान रहा हूँ। और कहने का मतलब मेरे को समझ में आ गया था कि यही सर लोग हैं जो मेरे को ना आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए सर मैं आप लोगों को ना देख करके ना आप सीख रहा हूँ चीजों को। जो भी गलतियां पास्ट में हो रही थी उस गलतियों को मैं सुधार करके और अपने आप से चीजों को रख करके मैं उस चीज को आगे कर रहा हूँ। और क्योंकि यहाँ तक जैसे कि अपन 5A गए हैं सर, तो ये जर्नी मेरे अकेले की नहीं है, यहाँ पर आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि यहाँ पर जो भी प्लानिंग, जो भी स्ट्रेटेजी, जैसा आप लोगों का रास्ता था उस रास्ते पे मैं खाली चलता गया। और ब्लाइंडली आप लोगों को मैं जो भी चीजें आप बोलते थे सर उसको मैं फॉलो करता गया। यहाँ पे कोई भी किंतु परंतु वाली बात नहीं थी सर, जैसा कि आप लोग मुझे बताते हैं। तो सर ऐसा मैं करता गया सर। और एक्चुअली देखिए, काम तभी होगा सर, मेरा एक ही मानना है, काम तभी होगा जब आपको खुद के ऊपर भरोसा हो, तो काम होगा। क्योंकि ये एक बिजनेस है, ये अपना खुद का बिजनेस है। और इसमें कोई रातों रात करोड़पति बनने वाला ये सिस्टम नहीं है। इसमें प्योरली मेहनत करना पड़ता है, खुद के ऊपर भरोसा रखनी पड़ती है ना। और मैं एक बात को ध्यान में रख करके और एक चीजों को मैं मेहनत कर रहा हूँ सर। भगवत गीता में एक बात बोला गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहाँ पर तो ऐसा होता है सर कि स्टार्टिंग में जो गलतियां हम करते थे कि फल पहले मिल जाए, फल पहले मिल जाए, ऐसा होता था और काम कुछ नहीं होता था। तो वो चीजें मेरे को समझ में है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये हुआ सर, मैंने अपने आप से इस चीज को ही किया कि कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में नहीं है तो उसके बारे में हम क्यों सोचें। जो हमारे हाथ में है सर उसके बारे में हमको सोचनी चाहिए, उसके बारे में हमको चिंता करनी चाहिए। क्योंकि कर्म डिपेंड करता है कि उसका परिणाम कैसा होगा। तो जितना बड़ा कर्म होगा उतना बड़ा उसका परिणाम होगा। ये मेरे को बाद में समझ में, जब इस काम को, इस बिजनेस को अपना माना, इस बिजनेस से जब मैं प्यार करने लग गया सर, तो ये चीजें मेरे को ऑटोमेटिक होने लग गई सारी चीजें।
तो हमको हमेशा कर्म करते रहना चाहिए सर, कर्म पे ही हमारा फोकस होना चाहिए, फल के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि फल हमको डिपेंड करता है कर्म के ऊपर में, तो हमारा फोकस हमेशा उसी पे रहना चाहिए। तो ये चीजें मेरे को समझ में आई सर, और खुद के ऊपर मुझे एक ट्रस्ट हुआ इस यहाँ पे जब मैं काम कंटिन्यू करता रहा। और कहीं ना कहीं आप लोगों का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है सर, स्पेशली नमाज सर। आपकी जो भी बातें हैं, आज मैं अगर डिसीजन ले पाया हूँ, स्ट्रांगली डिसीजन अगर ले पाया हूँ, तो नमाज सर वो सिर्फ आपकी बातों से ही मैं स्ट्रांगली डिसीजन ले पाया हूँ। अगर अदरवाइज मैं बिल्कुल ले ही नहीं पाता सर, क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, और अ, मुझे नहीं पता थी कि कैसे होगा क्या होगा। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव हुए हैं साथ में। लेकिन कहीं न कहीं भरोसा आप लोगों का मेरे ऊपर भी था, और मैं भी इस डर से कि भाई मेरा भरोसा सर लोग के ऊपर है, तो मेरे को करनी चाहिए काम, मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत तो सर मैं जॉब में भी करता था सर, लेकिन वहां मुझे क्या मिला? गाली के अलावा, ताना के अलावा कुछ नहीं मिलता था। और फिर मैं जब मैंने सोचा कि जब मैं जॉब में दिन दिन भर रात रात भर मैं जब वहाँ काम सर काम, मैं ऐसा सोचा, जब मैं बिजनेस को जब समझ चुका था, इस बिजनेस को जब माना मैं, तब मैं वही सोचा कि जब मैं जॉब में इतना मैं दिन दिन भर रात रात भर करता था, तो बिजनेस में भी वही करूंगा मैं, कि रात रात भर चाहे दिन दिन भर मेरे को यहाँ पे काम करना है, काम करूंगा मैं। क्योंकि वहां पर मेरे को एक एक हजार रुपए के लिए जॉब में पैसे आए थे। तो एक प्रकार से एक कमिटमेंट ये भी था कि वो चीजें भी नहीं आएंगी जब यहाँ पे मैं उस काम को करूंगा। तो फिर मैं इन चीजों को सर मैं सोचा कि नहीं, जॉब अब नहीं करनी है, बिजनेस को ही कंटिन्यू करना है। तो फिर एक डिसीजन मेरा हुआ सर, और मैं कंटिन्यूअसली इस काम को करते ही जा रहा हूँ। और मुझे खुद के ऊपर भरोसा है, सिस्टम के ऊपर भरोसा है। और एक चीज मैं बोलूंगा सभी लोगों को कि इस इंडस्ट्री में जो सिस्टम जैसा बताया जा रहा है, उस सिस्टम को हमको ना फॉलो करते रहना है। और जो भी सीनियर्स हमको बता रहे हैं, हमको ब्लाइंडली उसको फॉलो करते रहना है, क्योंकि ये सारी गलतियां हम किए हैं। ये गलतियां हम किए हैं, इसलिए शायद उस समय तक अपन आगे नहीं बढ़ पाए थे, और काम कर भी नहीं पाए थे। 2020 से हम थे, लेकिन कोई भी ऐसा दिशा नहीं था, कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं थी कि कुछ अपन करें, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि बहुत सारी गलतियां थी, कर लेंगे देखेंगे, ऐसा था सारा चीजें। लेकिन जब नमाज सर हम लोगों को बराबर चीजों को बताते गए, तब उस चीजों को मैं करते गया। और कहीं ना कहीं सर मुझे एक भरोसा हो गया इस यहाँ तक काम करने के बाद में, कि मैं बहुत कुछ यहाँ पर इस इंडस्ट्री में कर सकता हूँ, सिस्टम को फॉलो करते हुए। और आप लोग जो भी हम लोगों को बोलते हैं, वो हम लोग के ऊपर भरोसा है कि ये चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और आगे भी अच्छे से करते जाएंगे सर अपने को काम को, क्योंकि करना ही है सर, क्योंकि बहुत बड़ा सपना है। और मेरे को लगता है कि इस इंडस्ट्री में मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ आप लोगों के मार्गदर्शन से। और डेफिनेटली सर मैं करूँगा। क्योंकि क्योंकि क्या है सर, लाइफ बहुत बड़ी है ना, और अपने को बहुत बड़ा अपना सपना भी है, और ऐसे अपने सपने को मरने नहीं देना है सर। तो प्रशांत सर की जो लाइन है सर, कि ये जान लगा दो या जाने दो, तो सर मैं क्यों जाने दे दूं, जान ही लगाऊंगा ना सर। जॉब में तो मरे मरे कर रहा था मैं, वहां भी जान लगा रहा था, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं मिला सर। एक प्रमोशन के लिए तरसा है, एक पैसे के लिए तरसा है ना। लेकिन वही जान को मैं यहाँ लगाऊंगा सर। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, इतना अच्छा सिस्टम, एक ड्रीम टीम ने एक बनाया है, कि आपने एक अच्छा सिस्टम दिया है, एक अच्छा रोड मैप दिया है, कि हमको 6 से जाना है, 6 से 2 जाना है, 6 से -2 जाना है, -3 जाना है, कि हमको इतना करना है, इतने से इतना हो जाएगा। जब इतना अच्छा हमको रोड मैप दे दिया गया है सर, और हम उतना भी नहीं कर पाएंगे, तो सर क्या करेंगे हम लोग? और शायद आपने जो रोड मैप मुझे दिया है ना सर, इसीलिए मैं उसमें कंटिन्यूसली उसमें मैं फोकस कर रहा हूँ कि मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ये चीज करना है। क्योंकि सब चीज दिया गया और हम नहीं करेंगे सर, तो गलती हमारी है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में और कुछ नहीं चाहिए सर, मेहनत चाहिए, लगन चाहिए, ईमानदारी चाहिए, फोकस चाहिए, तो चीजें होती हैं सर। बाकी तो सर काम हर कोई करता है, लेकिन एक सही दिशा चाहिए, एक सही गाइडेंस चाहिए, एक सही नॉलेज चाहिए, एक सही गुरु चाहिए, जो मुझे मिला है सर। और मैं बोलते हैं ना सर कि एक
इतना अच्छा सिस्टम मिला है, ये भाग्य की बात है, लेकिन एक अच्छा अपलाइन मिलना एक सौभाग्य की बात है। तो मेरे लिए सर सौभाग्य की बात है कि सर आप जैसे अपलाइन मेरे को मिले हैं, आप जैसे गुरु मुझे मिले हैं, मैं ये कभी भूल नहीं सकता सर। आपके लिए अगर मेरे को ना सर जान भी गंवाना पड़े तो गंवा दूंगा मैं। क्योंकि सर मैं जो चीज करना चाहता हूँ ना मैं करूंगा सर। आप लोग का भरोसा जो मेरे ऊपर है, शर्मा सर, नमाज सर, आप लोग के भरोसे से ही मैं हूँ। और आप लोग का भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा सर मैं। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रहा हूँ। मेरी बातों के नहीं, मेरी भावनाओं को समझने के प्रयास करिएगा। क्योंकि जो चीजें मुझे मिली है, जो चीजें मैं किया हूँ, वो चीजें मैं कर रहा हूँ जो सर लोगों ने मुझे बताया है, जो गाइडेंस दिए हैं। और कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को प्रूफ करना चाह रहा हूँ सर इस प्लेटफॉर्म से, तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ और आगे भी करूंगा इस चीज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो सर ये जर्नी थी मेरी। और कहीं ना कहीं सर देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा अपने लास्ट अपनी बातों को खत्म करने से पहले, कि देखिए अगर काम नहीं हो रहा है तो चेक करो, खुद के अपने आप से बात करो। मुझे नवाज सर ने यही मुझे बताया कि आकाश भाई काम नहीं हो रहा है तो खुद से बात करो कि काम क्यों नहीं हो रहा है, आपको पता चल जाएगा काम क्यों नहीं हो रहा। मैंने बात किया, मुझे पता चल गया कि मैं काम नहीं कर रहा था इसलिए नहीं हो रहा था, और रिजल्ट की चिंता कर रहा था मैं। कहाँ से होगा? गलती हमारे में ही है, कमी हमारे में ही है। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। खुद में बदलाव की जरूरत है, खुद में काम करने की जरूरत है, बाहर नहीं। दुनिया को क्या सुधारने जाए, हमको खुद को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, तब जाके चीजें होंगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम 50 से 100 हो, 100 से 200 हो, 300 हो, 400 हो, तो वैसा तब होगा सर जब हम उतनी काबिलियत अपन डेवलप कर पाएंगे, उतना अनुभव अपन अपने अंदर ला पाएंगे, तब हमको उतनी बड़ी टीम मिलेगी। क्योंकि भगवान भी देख रहा होता है सर कि हम मेहनत तो कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे अभी समझ में आया सर, उस समय अगर क्विट कर देता तो शायद वो चीजें नहीं होती। लेकिन अगर हम कंटिन्यू, कोई इंसान मेहनत कर रहा है, कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इंसान हार मान जाता है। और इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। तो सर मेरा ये मानना है, क्योंकि ये चीजें मैंने अपने ऊपर देखा, कि इंसान जब मेहनत करते रहता है ना सर और कुछ नहीं मिलता है, तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान हमारा परीक्षा ले रहा होता है। क्योंकि हमको इतनी आसानी से लोग नहीं मिल जाएंगे सर, हमको उस लायक बनना पड़ेगा। उस लायक, उस काबिलियत हमको उस अंदर लानी पड़ेगी, कि लोग हमारे अंदर अच्छे से अच्छे लोग आए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना सर, हम लोग भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं, अरे होगा, ठीक है, आ जाएगा। ऐसा नहीं होता सर, हमको लगता है कि हम भगवान के भरोसे हैं, लेकिन भगवान भी तो हमारे भरोसे बैठा होता है ना सर, कि आप मेहनत करोगे तो दूंगा। तो कहीं ना कहीं सर ये सारी चीजें हैं जो मेरे साथ हो रही थी। और मेरे को उसका जो बातें हैं सर अभी भी मेरे अंदर में है, कि काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, है ना। और कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। और अभी तक मैं यही करते गया हूँ सर। क्योंकि जिस समय मैंने डिसीजन लिया जॉब करने के बाद, 1 साल तो हो गया है सर जॉब इस बिजनेस को करते, लेकिन जैसे ही मैंने जॉब छोड़ा सर, तो 3 महीने, कहने का मतलब ऐसा था कि थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सीखने में, अपने आप से थोड़ा सा क्या कमी है क्या नहीं है, उस सब चीजों को थोड़ा सा अपने आप से मैं बात करने लग गया। और जब मैं सोच लिया कि जब मैं डिसीजन लेने लूंगा तो मैं हर काम खुद से करूंगा, मैं हर काम मैं खुद से करूंगा, ऐसा डिसीजन मैं लिया था सर जब कोरबा से बिलास अंबिकापुर आया था। और एक चीज और है सर, एक चीज हम लोग को भी मीटिंग में बताई जाती है, एलडीपी हो, आरटीपी हो, बहुत सारी मीटिंग्स में बोली जाती है कि अगर इस बिजनेस में हमको ग्रोथ चाहिए, इस बिजनेस में हमको ज्यादा ग्रोथ चाहिए, तो फिर जितना जल्दी हो सके कमान अपने हाथ में ले लो, है ना। जो चीजें कहने का मतलब, जो सीनियर के ऊपर हम डिपेंड होते हैं, है ना, जो अप्लायंस के ऊपर डिपेंड होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग खुद खुद अपने ऊपर डिपेंड होकर के उस काम को करना शुरू करें तो काम होगा सर। और ये चीजें हमने खुद करी सर, तो चीजें हो रही हैं। जब किसी भी काम को हम करते हैं तो सर वो काम होने लग जाता है। तो ऐसा हुआ सर कुल मिलाकर। तो ये थी सर मेरी जर्नी एक्चुअली। और एक रिक्वेस्ट है कि सर मेरी बातों को ध्यान न देके मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करिए बस सभी। क्योंकि ये जूम प्लेटफॉर्म में मेरा फर्स्ट टाइम ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म में बता पा रहा हूँ मैं। बाकी बातें बहुत सारी चीजें हैं जो कभी और अपन डिस्कस, और कभी मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी चीजों के बारे में। तो सर ये मेरी जर्नी थी सर। नमस्कार।
हेलो। हेलो। हाँ आकाश भाई, आ रही मेरी आवाज? हाँ सर, आ रही है सर। ये थे हमारे आकाश दास मानिकपुरी सर, जो ऑलरेडी अभी थैंक यू 5 पे सर। हैं। 50 से 60 के बीच में डिवाइसें हो चुकी हैं, और आने वाले समय में जिस हिसाब से काम जिस स्पीड से चल रहा है, तो आने वाले 4-5 महीने में आप जहां तक देखेंगे कि ऑलरेडी 6 का क्या टारगेट रखे हो, कब तक रखे हो आकाश सर आप अपना? 6 का क्या टारगेट रखे, क्या गोल रखे हो, कब तक? सर जून तक सर, जून तक। जून? जी। जून में 1 से लेकर 30 तारीख तक क्या कोई डेट डिसाइड है कि बस जून? नहीं नहीं सर, डेट डिसाइड है सर, 20 तारीख तक सर। 20 जून। हम्म। जी। तो ये अभी आप लोगों ने हमारे आकाश दास मानीपुरी सर को सुना, अंबिकापुर से। सर का जो एक्सपीरियंस आपने सुना, इस पे आप लोग अपने कुछ विचार रखने चाहेंगे? कुछ बातें हैं, मैं इसको बाद में करूंगा। मैं इसको क्या समझ में आया आप लोगों को? कोई भी किसी को कहने का मतलब? हाँ जितेश भाई। यस बिल्कुल सर। जितेश भाई। कैसे हो सर? अच्छा सर, देखो, अभी हम क्या है कि देखो, हर एक यूनिक है, लेकिन हाँ। हर एक को अपने अपने तरीके से बिजनेस करना है हम्म, और खुद के दम पे करना है। हम्म, और जब कुछ काम नहीं होता, तो पिछले 2-3 बार से मैं देखा हूँ कि मीटिंग में बहुत जिन्होंने अभी काम जिसका होने लगा है ना, तो हम्म, उन्होंने वही बोला कि मैंने खुद से बात करना शुरू कर दिया। और ये बात आप हम्म, भी बहुत बार कह चुके हो कि काम हम्म, क्यों नहीं हो रहे हो, आप अपने आप से पूछो। हम्म, तो क्या है कि अभी मैं देखो, ये बीच में सूरत भी गया था संतोष नायर जी के सेमिनार में। तो हम्म, वो खुद बोलते हैं कि हम्म, जब बंदा आपको 2 बार टाइम नहीं देता है, तो हम्म, तीसरी बार आपके पास तीसरे बंदे के लिए क्या आंसर है, आपने उसके हम्म, ऊपर वर्क किया कि नहीं किया। तो वो खुद हम्म, खुद वर्क करो हर एक क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो खुद वर्क करोगे तो अपने आप सॉल्यूशन मिलेगा। हम्म, तो बात वही है कि क्या है कि हमें अपने आप को इस सिस्टम में डालना है और खुद को डेवलप करना है, क्योंकि हम सब यूनिक है। जैसे दीपक बजाज सर बोलते हैं, हम्म, तो मेरा काम करने का थोड़ा तरीका अलग होगा, लेकिन वो हम्म, मुझे खुद सीखना पड़ेगा और खुद उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत जैसे बढ़िया एक और जितेश बात भाई। है कि एक मैप है। अभी ये समझो, मेरे को यहाँ से मुंबई जाना है, तो हर एक की अपनी अपनी स्पीड है। कोई हम्म, शायद बाइक लेके सोचेगा, कोई ट्रेन हम्म, सोचेगा, कोई प्लेन सोचेगा, या कोई बाइक कार जाएगा। और हम्म, कार में भी फिर वो है कि कोई 110 पे चलाएगा, कोई 80 पे चलाएगा। तो बस यही है कि सही खुद है। खुद खुद ही करना है और खुद ही समझ के अभी दौड़ना है सबको। ओके, चलिए। बिल्कुल, मतलब खुद से कहने का मतलब इस काम को करना है। और कोई अपने विचार अगर रखने चाहे तो? आकाश सर को आधे घंटे आपने सुना, उसमें आपको क्या समझ में आया? हाँ राकेश सर। सर आकाश सर को सुना, बहुत अच्छा लगा। और 2020 में सर ज्वाइन किए, और केवल काम उन्होंने 2022 में लगभग चालू किए, और 1 साल में 5A बन गए। और उन्होंने जो बोला ना सर कि अपने आप से बात करना, मतलब कि अपने आप से बात करने का मतलब ये है कि मेरे को ये समझ में आया कि अपने आप से ईमानदारी करना है। सही। राइट। और अपने आप से अगर ईमानदारी करते हैं तो काम होगा। और एक चीज मैं आकाश सर से पूछना चाह रहा था सर, हाँ हाँ कि सर जब ज्वाइन तो कर लिए थे हाँ पर हाँ काम नहीं किए, जब काम हाँ चालू किए हाँ तो हाँ। अपने डाउनलाइन में जो थे तो उनको अपने डाउनलाइन में कैसे लोग मिले, और उनके लिए काम किए या अपने नियर डियर पे काम किए, किस टाइप के लोगों से मिले उन्होंने, और कैसे वो 5A तक पहुंचे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल चाहूंगा। बताइए आकाश सर, सर ऐसा इस है कि सवाल का जवाब फटाक से दीजिए आप। सर अंबिकापुर में तो मैं किसी को जानता नहीं था मैं यहाँ पर।
है ना। अब यहाँ पर ये समझ जाइए कि 50 डेमो के बाद ही एक इंसान मिले थे मेरे को। जैसे जैसे सिंह साहब मिले थे हमको। एक्चुअली ऐसा था कि अपन किसी और को बताने गए थे, लेकिन वो बंदा पीछे से आकर के सुन लिए थे, और उन्होंने इंटरेस्ट लिया, और उन्होंने अपना काम, मतलब उन्होंने बोला कि नहीं मैं करूंगा करके। तो वो एक बंदा मेरे साथ में थे, मतलब हमारे जो सिंह साहब थे, महेंद्र सर, वो आए थे, है ना। और उनके साथ ही अपन काम करना शुरू किए सर। उस समय ऐसा था कि अकेले थे उस समय, क्योंकि इस समय जब शुरुआत किए थे सर, तो मेरे पास कोई नहीं था, टीम में कोई भी पर्सन नहीं थे मेरे साथ में। और जब इस बिजनेस को जब फुल टाइम करने का जब निर्णय लिया ना सर, तो उस समय कोई भी वर्किंग में नहीं थी। उस समय मात्र 3 ही लोग थे। जब पार्ट टाइम में थे तो 3 ही लोग थे। जब उस काम को जब मैं निर्णय लिया करने के लिए, तो कोई नहीं था सर। जब जा जा करके ना अपन रिलेशन से बिल्ड करते गए, तो धीरे धीरे चीजें फिर होती गई सर। तो सर, रिलेशनशिप आपने जो बिल्ड किए तो वो जी। किन लोगों से किए? आपके अननोन जो भी अननोन लोग थे कि आप जिनको जानते थे उनसे? नहीं, एक्चुअली सर वो हमारे डाउनलाइन ही थे, जो सर की मैं बात कर रहा हूँ ना। जब जी। जॉब में था सर, तो मेरे साथ 3 लोग आ चुके थे। जॉब में जब था ना सर, तो पार्ट टाइम में ही 3 लोग आ चुके थे उस समय पे। लेकिन उसके बाद वर्किंग में नहीं थे सर। क्योंकि सर ये था कि मैं खुद ही ध्यान नहीं दे पा रहा था, जॉब में था तो मैं खुद ही ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए शायद नहीं हो रहा था चीजें। क्योंकि सर लोग तो बाहर से 1 दिन के लिए आएंगे, 2 दिन के लिए आएंगे, है ना। लेकिन फिर मेरी कोई चीजें जब मीटिंग अटेंड करते गया, तो समझ में आते गया कि भाई ध्यान देना जरूरी है। और मैं पूरा समय मेरा तो जॉब में था, तो ध्यान तो था नहीं सर उधर पे। तब फिर जा करके जब मैं फुल टाइम आया ना सर, तब फिर जो भी मेरे डाउनलाइन थे, सिंह सर थे, जो सुमेर सर थे, अक्षय सर थे, तो फिर धीरे धीरे ना सर मैं जाना शुरू किया। जैसे भी मेरे को गाइड करते गए शर्मा सर हैं, समाज सर हैं, तो ये जाना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे ना सर काम शुरू होना चालू हो गया फिर। और जब वहां से जब मैंने डिसीजन लिया ना सर, तो मैं खुद से कमिटमेंट किया कि मैं ही डेमो करूंगा। उस समय मैं सर से भी नहीं पूछा था कि सर मैं डेमो करूँ क्या। बस बस मैं आया, और उसके बाद मैं माइंड सेट था कि मेरे को अब खुद करना है। ऐसा मैंने उस समय में कमिटमेंट लेकर के आया था सर। उसके बाद मैं धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। अब जो भी सर लोग आए थे मेरे साथ में, डाउनलाइन जो आए थे, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड हुआ। उसका धीरे धीरे काम मेरा बढ़ गया सर। सर, आपने एक चीज बोले थे आकाश सर कि हमको को ना सब कुछ अपने से ही करना है तो हमको सक्सेस मिलेगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को स्टार्टिंग में तो सीनियर का सपोर्ट चाहिए होता है ना? नहीं सर, सीनियर की सपोर्ट चाहिए, लेकिन कब तक सर। मतलब इतना तो हमको समझ में आ गया कि कैसे अपने को एटलीस्ट बिजनेस को करना है। गाइडेंस की तो जरूरत पड़ेगी सर हमेशा अप्लाई की। लेकिन हमको एटलीस्ट बेसिक तो समझ में आ गया ना कि अपने को करना क्या है। एटलीस्ट हम्म। जो चीजें जैसे डेमो हो गया। अब जैसे सर लोग भी बताए कि भाई 5 डेमो, 6 डेमो, 10 डेमो हमारे अप्लाई नहीं किए, और फिर हमने करना शुरू कर दिया। तो सर वही चीजें हैं, मतलब उतना तो समझ में आ गया कि कैसे करना होता है। क्योंकि सर जब मैं जॉब कर रहा था ना सर, तो उसी में प्रैक्टिस कर रहा था एक्चुअली। जब मैं फुल टाइम आऊंगा तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा। क्लियर हुआ आकाश मतलब सर? ऐसा था, मतलब मैं जब नहीं कर तो पा रहा था तो मैं प्रैक्टिस करता था सर जॉब में। जॉब में जैसे ये समझ जाइए कि जैसे जो मैं हमेशा पूछता था सर से कि सर डेमो में स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं सर, क्या मतलब स्टार्टिंग शुरुआत कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो मैंने वीडियो देखा, सर लोग जहाँ डेमो देते थे तो सर का रिकॉर्डिंग करता था। फिर कहीं मैं फील्ड जाता था ना, तो अपने मतलब मैं खुद ही बात करता था पागलों के टाइप से, बाइक चलते चलते, ऐसा ऐसा जो भी हो। जब फुल टाइम आया तो बहुत कमिटमेंट करके आया हूँ सर, स्ट्रांगली डिसीजन लेके आया हूँ। और डिसीजन हमारा सक्सेस तभी होगा सर जब उसको एक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर हमको परिणाम मिलेगा। तो वैसे ही में करते ही है सर कंटिन्यूअसली। कोई नहीं थे मेरे साथ में, कोई वर्किंग में नहीं थे। धीरे धीरे रिलेशन बिल्ड करते गए, धीरे धीरे करते गए, तब जाकर के चीजें हुई सर। ओके, क्लियर हुआ राकेश चलिए, सर? क्लियर क्लियर है। चलिए राकेश प्रजापति जी को पूछते हैं। राकेश प्रजापति जी कुछ सर बोलना चाह गुड रहे हैं। इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आकाश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। जर्नी सुनाई, बहुत सीखने को चीजें मिली सर से। तो जहाँ तक ना दो तीन बहुत बड़ी बातें बताई हैं। और अक्सर आप बोलते हैं, पहला तो गुरु के प्रति समर्पण। आकाश सर ने पूरा समर्पण किया अपने गुरु को, और गुरु माना। जब तक किसी को गुरु नहीं मानोगे, समर्पण नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। और
दूसरा, हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन फल की इच्छा पहले कर रहे हैं। तो काम करिए, फल तो मिलेगा ही। अभी उल्टा हो रहा है सर, स्टार्टिंग में होता है ये सभी के साथ। क्योंकि अगर हमें 5 डेमो करके आए तो हम 6 क्लोजिंग सोचते हैं। कोई दूसरा देखने आया वो भी ले लेगा। तो ऐसा ये चीजें आ रही हैं। तो ये यहाँ से निकलना, और काम अगर नहीं हो रहा है, हम हताश हो रहे हैं, तो अपने आप से टॉक करें कि हमारा क्या है, और जवाब हमें खुद ही मिलेगा। अगर कहते हैं ये चीज किया है तो आज रिजल्ट है सामने। बिल्कुल। क्लियर है। चलिए हम लोग रजनीश जी को सुनेंगे। रजनीश जी आकाश दास के अपलाइन है, लेकिन उसके पहले हम दुबे जी को सुनते हैं। फिर कुछ बातें हैं मेरी, मैं उसको शेयर करूंगा। हाँ दुबे जी। मेरा एक सवाल है सर आकाश भाई से। इस हम्म, सवाल से बहुत सारे लोगों को मैसेज जा सकता है, बट मेरे मन का सवाल है। हम्म, आकाश भाई, जब आप फुल टाइम जॉब को छोड़ दिए और कैंगन जी जी। करना फुल टाइम स्टार्ट किए, तो कभी ऐसी स्थिति भी आई होगी जब फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हुई होगी, ऐसे बहुत टाइम मन भी किया होगा यार, पैसे वहां भी कर लेता हूँ या चले जाऊं क्या? ऐसा कभी कुछ मन में आया क्या कि अरे जॉब छोड़ दिया हूँ, अब इधर से पैसा नहीं आ रहा है तो जॉब पकड़ लूं क्या? सिर्फ जानना चाहता हूँ कि कभी ऐसा कुछ माइंड में आया, मन में आया। मतलब ऐसा है सर, जॉब छोड़ने के बाद में सर तो 4 महीने बहुत मतलब मेरा खराब चल रहा था स्टार्टिंग का। 4 मंथ जो था ना सर, अब मैं क्या ही बताऊं प्लेटफॉर्म में। लेकिन ये समझ जाइए प्लेटफॉर्म में कि बताना है इसके लिए आकाश भाई कि कल एक डिसीजन आदमी लेगा, वो क्या जी डिसीजन लेगा, या कल कोई आदमी ऐसा सोचता है कि मैं करूं, तो उसको ये चीज प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अब नाव में आग लगी है तो फिर या तो मर जाएंगे या तो मार देंगे, वैसा वाला हाल हो जाता है। वही जानना चाहता कि किस स्थिति में भी आपने मन किया, नहीं किया, किया तो क्या किया आपने और कैसे आप टिके रहे? अब ऐसा है सर कि जो स्टार्टिंग जॉब छोड़ने के बाद तो था नहीं सर, क्योंकि जॉब थी तो जॉब चला गया था। तो 4 महीना ना सर, ये समझ जाइए कि मैंने ब्याज में कहीं से पैसा लिया मैं सरवाइव करने के लिए स्टार्टिंग पे। मतलब जो भी लिया मैं 30-40 50 जो भी लिया सर स्टार्टिंग का सरवाइव करने के लिए। और ये भी सोच लिया था कि ये मेरा मतलब यही है एक तो। अब इसके बाद तो मैं कर्जा नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि सर जॉब में ऑलरेडी मेरी 3-4 लाख रुपए की कर्जा थी, लिटरली बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने कहीं से और कर्जा लिया सर, कि 4 महीने में मैंने कहीं ना मैं अपने आप को, मेरे को स्टैंड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मैं सर लोग से भी मैं डिस्कस करता था, सर ऐसा ऐसा बात है। तो सर लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग जैसा भी बताया, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग फिर सर काम होता चला गया। और बाकी मीटिंग तो सर कोई भी मीटिंग अपन मिस नहीं किए हैं। बहुत सारी मीटिंग से हमने सीखा है चीजों को। तो सर ये स्टार्टिंग का था सर, स्टार्टिंग बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा था 4 मंथ। मतलब ये है कि जब आदमी तभी अपने आप को ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से कर पाता है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। जो लास्ट ऑप्शन आपके पास था इधर उधर से लेना, वो भी लेके आप खत्म कर दिए। अब एक ही रास्ता बचा था, ग्रोथ, 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 और कोई रास्ता नहीं था। नहीं सर, राइट। अब वही था कि मैं जॉब से भी, राइट सर, मैं जॉब से भी एटलीस्ट परेशान भी हो चुका था। और चीजों को मैं देख रहा था सर, इन एजिक में जो मेरे बाद आए वो लोग ही ग्रोथ कर रहे हैं, तो एक प्रकार से जेलेसी भी थी कि सब लोग मेरे बाद में वो लोग ग्रोथ कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें होती थी सर, मैं जो अपने आप से मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं भी कर सकता हूँ, सीख करके एटलीस्ट कर सकता हूँ। तो वो चीजों को मैं सीखना शुरू किया सर। राइट। और रही बात, मैं दूसरा और कुछ प्लान नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे सपने इसी से पूरे हो सकते हैं, इस बिजनेस से पूरे सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग से मैं लिटरली लव करता हूँ सर मैं। और मेरे कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जो मेरे सपने को पूरा कर पाए। इसलिए मैं कोई दूसरा प्लान करना भी नहीं चाह रहा हूँ। और एक डर और है सर कि मैं नहीं जाना चाहता वापस से जॉब में, इसलिए और मैं वर्किंग को कहने का मतलब तेजी से कर रहा हूँ इस वर्क नहीं, को। मोस्टली क्या है, जो आदमी पार्ट टाइम काम करता है उसको ये बात तो पता रहता है कि इनर्जी बेहतरीन इंडस्ट्री है और इससे मेरे सपने पूरे हो जाते हैं। लेकिन वो जो अपनी पहली माया में फंसा रहता है और वहां से जब निकलता है तो वो ग्रोथ को जो करने की सोचता है, उससे उससे उसको समझ में आता है कि ग्रोथ बहुत तेज होगा, लेकिन वो होता नहीं है। या कभी कभार काम करने का पैटर्न नहीं पता रहता, जैसे आप ही कहते हैं कि मैं
काम करना जी चालू किया, काम नहीं किया, तो मैंने नवाज सर से पूछा, सर काम करता हूँ, काम क्यों नहीं होता? उन्होंने मुझे जी एक ही जी। चीज बोला था कि एक दिन शाम को बैठो और पूछो हम्म। अपने आप से। तो काम आप कर रहे थे, नहीं हुआ, तभी तो आपने पूछा। मेरा सवाल वही था एक, जो आपने बहुत बढ़िया अपने दिल से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। जी सर, नेक्स्ट आप थैंक यू। चलिए, करिए नवाज सर, कंटिन्यू। शर्मा जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर। जी सर, आकाश भाई के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि शुरू से मैंने जब इनेजिक ज्वाइन किया था सर, और क्योंकि आकाश भाई से एक रिलेशन भी था, पहले का भी हम लोगों ने काम किया है, तो जब मैंने इनेजिक ज्वाइन किया था तो मैंने पहला अप्रोच किया था आकाश भाई को। और मुझे याद है 2020 की बात है, 14 जनवरी को, 14 जनवरी 2020 को मैंने पहली मीटिंग रखी थी रायपुर में, जब मैंने ज्वाइन किया था। और पहली मीटिंग में मैंने आकाश भाई को इनवाइट किया था, तो उसमें आकाश भाई भी आए थे, रीना मैम आई थी, लोग शुरुआत से जो, क्योंकि हमको ये था सर कि शुरू से हमको कोई भी अच्छी चीज मिलती है तो सबसे पहले अपने जो करीबी लोग हैं उनको बताना है। तो आकाश भाई आए, और कुछ समय बाद मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल में उनकी डिवाइस भी लग गई थी उस टाइम पे। तो ये तो पता था सर कि पोटेंशियल है इनके अंदर, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, और हार्ड वर्कर हैं ऑलरेडी। और बस इनको चॉइस वही करना था कि मैं दूसरों के लिए 12 घंटे दे रहा हूँ, और मैं अपने लिए अगर यही 10-12 घंटे मैं खुद के लिए देता हूँ। जैसा कि प्रशांत सर ने सर एक बात बोली कि अ, जो कहना चाहिए, एक मेंटेलिटी में फर्क होता है, एक मजदूर बुद्धि होती है, एक मालिक बुद्धि होती है ना। जैसे मैं भी सर पहले जॉब करता था, तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आप मैनेजर बन सकते हो बैंक में या किसी भी कंपनी में, मैनेजर बन सकते हो, लेकिन मालिक कभी नहीं बन सकते। तो इन्होंने वो डिसीजन लिया और चॉइस किया इन्होंने, मैंने इन्हीं के ऊपर छोड़ा था डिसीजन। हाँ, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि मेरे को भरोसा पूरा है कि आप कर सकते हैं, और ऐसी कोई चीज नहीं है, और सारी चीजें आपके अंदर हैं बाय डिफॉल्ट। बस ये है कि आपको रियलाइजेशन जो है वो जिस दिन हो जाएगा उस दिन, क्योंकि हमारे सर जैसा कि 2 जन्म होते हैं हमारे, एक जन्म वो होता है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, वो एक जन्म होता है, और एक जन्म हमारा तब होता है जब हमको पता चल जाता है कि हमारा जन्म आखिर हुआ क्यों था। तो रियलाइजेशन हुआ इनको। और एक कॉमन फैक्टर जो मैं देखता हूँ सर, सभी जो कामयाब लोग हैं, जितने भी जो वर्किंग करते हैं, आकाश भाई ने काफी अच्छा काम किया, और इन्होंने जो चीजें बताई, जो कीवर्ड्स बताए, उनको हमको पकड़ना है। इन्होंने क्या कीवर्ड्स बताए कि मैंने कोई मीटिंग मिस नहीं किया, कोई मीटिंग, ट्रेनिंग, कोई भी सेशन मैंने मिस नहीं किया, ये इन्होंने बताया। सिस्टम को फॉलो किया, और अपलाइंस जो भी उन्होंने गाइड किया उसको इन्होंने फॉलो किया। तो इस चीज को मैं भी एग्री करता हूँ, और हम एग्जाम्पल भी देते हैं काफी सारी जगह पे आकाश भाई का, कि आकाश भाई ने बहुत अच्छा, कहना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट किया और एक्शन किया। ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ ट्रेनिंग लिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं कर रहे हैं। तो जब तक एक्शन नहीं करेंगे तो घर पे बैठने से एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला। तो इन्होंने एक्शन भी किया, और काफी सारा इन्होंने, कहना चाहिए, हार्डवर्क किया, जो मैंने देखा हुआ है सर। तो मैं उसके लिए, कहना चाहिए कि एक, मैं खुद प्राउड फील करता हूँ कि आकाश भाई जो है हमारी टीम में हैं और बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो 3-4 चीजें जो मैं ये बता रहा था सर, कि जो हम देखते हैं, जो भी कामयाब लोग डायरेक्ट सेलिंग में, उनके अंदर जो कॉमन 3-4 चीजें मिलेंगी, वो हमको ये मिलेंगी कि वो हार्ड वर्कर हैं, ओनरशिप लेके काम करते हैं, मतलब डिपेंडेंसी नहीं है। जैसा कि सर आपने पिछली एलडीपीए में कहा था कि धंधा अपना है तो कंधा अपना है, कंधा दूसरे का नहीं, कंधा अपना है। हाँ, गाइडेंस रहेगा, सपोर्ट सिस्टम जो है वो हमेशा रहेगा, उसकी जरूरत तो हमेशा रहेगी। जैसे मेरे को आपकी जरूरत सर हमेशा रहेगी, क्योंकि वो आपकी जो, कहना चाहिए कि एक कंसल्टेंसी है, और जो आप जिस प्रकार से चीजों को गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो उसकी जरूरत रहेगी। लेकिन एटलीस्ट जो मैं कर सकता हूँ वो तो मैं करूँ, ओनरशिप तो लूं कम से कम, की जितना हो सकता है वो तो किया जाए। तो वो 3-4 पॉइंट है कि ओनरशिप हमको लेना है, सिस्टम को फॉलो करना है, मीटिंग्स और ट्रेनिंग को। मैं ये बोलता हूँ सर कि अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए कि अगर वो सफल होना चाहता हूँ बोले, तो दो ही चीज मैं बोलूंगा
ओनरशिप लीजिए, मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स को, एक भी ट्रेनिंग और मीटिंग मिस मत करिए। आप 1 साल बाद आप खुद मेरे को बताइएगा कि क्या परिवर्तन हुआ। तो ये चीजें, और एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ सर, जो मैंने अभी कुछ मैं 5-6 महीने से उसको फॉलो कर रहा हूँ, जब से मुझे समझ में आई, और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर भी करना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस को, कि जितना आपको पे हो रहा है, जितना आपको पेमेंट हो रहा है, जितनी कहना चाहिए अपने को इनकम आ रही है, उससे ज्यादा वैल्यू देना चालू करिए। जितना हमको पैसा आ रहा है, जितना हमको इनकम आ रही है, मान लीजिए कोई कस्टमर ज्वाइन हुआ, कोई डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हुआ, उससे हमको कुछ इनकम आती है, उस इनकम से ज्यादा हमको वैल्यू उसको देना है। और अगर हम जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा हमने वैल्यू देना चालू कर दिया एक बार, तो एक समय के बाद में इतना आएगा कि हम संभाल नहीं पाएंगे। तो और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी सर। मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना है, सिस्टम को ब्लाइंडली, सिस्टम और अपलाइन को ब्लाइंडली फॉलो करना है, क्योंकि वो आपका कभी कहना चाहिए बुरा नहीं चाहेंगे, और हमेशा आपकी ग्रोथ ही चाहते हैं वो। और जो भी सिस्टम जो भी बना हुआ है, उसको हमको कंप्लीटली फॉलो करना है सर। थैंक यू सर। चलिए, ये हमारे शर्मा जी, रजनीश सर, जो कि ऑलरेडी हमारे आकाश भाई के डायरेक्ट स्पॉन्सर है, अपलाइन है। उसके बाद मेरा नंबर आता है। तो शर्मा जी आकाश भाई के साथ काम कर रहे हैं, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताने की कोशिश की, और जो आकाश भाई बोल के गए हैं उसको शर्मा जी ने इंक्लूड करने की कोशिश की, ताकि आप लोगों को वो बातें अगर मिस हो गई हो तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लें। तो काफी अच्छा कि आकाश भाई 2020 में आ गए थे, लेकिन काम कब से चालू किए हैं आकाश भाई? फरवरी तो 23 में। फरवरी फरवरी 23 में। फरवरी 23 में, ठीक है। और 24 अभी चालू हुआ है, तो फरवरी 13 बीत महीना हो गया, गया। 13 महीना हो गया। लॉजिक क्या है, आपको एक पॉइंट ये पकड़ना है, कंपनी वही थी, प्लान वही था, अपलाइन भी वही था, लेकिन आकाश आकाश नहीं था। समझ रहे बात को? दोस्त दोस्त ना रहा। नमाज वही था और अंबिकापुर जाता था। और आकाश भाई ने अगर मुझसे सवाल किया था मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, पॉइंट को पकड़ना, आकाश भाई ने सवाल किया था कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, तो मैंने जवाब दिया था कि अपने आप से पूछो। कारण कि जब मैं अंबिकापुर जाता था उस समय कोई डिवाइस नहीं आई थी, तो आकाश भाई इस बात को मिस कर गए कि मैं 2 दिन 3 दिन तक ना अंबिकापुर में रुकता था। आकाश भाई सवेरे ड्यूटी चले जाते थे और दिन भर में खाली बैठे रहता था, जहां तहां मैं घूमता था, ठीक है। उनके अंदर 1-2 मशीनें आई थी, उनको लेकर मैं घूमता था ताकि मैं उसके नीचे काम कर पाऊं। तो जो काम मेरे आने के बाद आकाश भाई को करना था, आकाश भाई वो काम नहीं करते थे। यानी मैं पेड़ लगा के आता था, वो पेड़ सूख जाता था। तब आकाश भाई ने मुझसे पूछा कि काम क्यों नहीं हो रहा, तो मैंने बोला कि आप अपने आप से पूछो। डायरेक्ट नहीं बोल सकता था आप गलती कर रहे हो, ये बातें मिस हो गई। तो जब भी आप आकाश भाई ने जब डिसीजन लिया, आकाश भाई थे ना मेन हीरो। आकाश भाई ने जब डिसीजन लिया इस बात का कि मुझे बिजनेस करना है, इस बात से बहुत बड़ा मैसेज आता है आप लोगों को कि जब तक आप खड़े नहीं होगे, जब तक आप खड़े नहीं होगे तब तक बिजनेस खड़ा नहीं होगा, रहेगा ये बिजनेस। तो आपका खड़ा होना जरूरी है। जैसे आकाश भाई ने डिसीजन लिया, उसमें शर्मा जी ने बोला ना एक अच्छी बात, कि आकाश भाई की एक अच्छी बात है थी, आकाश भाई ने कभी कोई मीटिंग मिस नहीं की। इस बात के लिए तो मैं आकाश भाई की तारीफ करूंगा। वो अंबिकापुर से रायपुर आ जाते थे, हम लोग बुलाते थे, भले एक दिन के लिए आते थे, आने के बाद फिर वो गायब हो जाते थे, लेकिन मीटिंग में आते थे, वो कंटिन्यू मीटिंग में आते थे। जूम पे मीटिंग होती थी उसमें अटेंड करते थे।
तो वो जो मीटिंग था, जो माहौल था ना, अपने आप को माहौल से कभी ना बंदे ने बाहर नहीं जाने दिया। तो आप लोग इस बिजनेस में जब तक खुद से डिसीजन नहीं लेंगे कि बिजनेस मुझे करना है, तब तक अपलाइन आपको सपोर्ट तो करेगा, लेकिन आप अपलाइन की अपनी भी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आकाश भाई ने वो डिसीजन लिया कि मुझे ये काम करना है और खुद से करना है, तो जाकर आकाश भाई का काम चालू हो गया। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ना, आपको एक डिसीजन की जरूरत है। शर्मा जी ने बोला ना कि धंधा मेरा तो कंधा भी मेरा ही होना चाहिए। तो पहले क्या है, आकाश भाई ना कंधा किसी और का लगा रहे थे, और अभी आकाश भाई ने कंधा अपना खुद का लगा दिया। आकाश भाई ने अपना कंधा लगा दिया तो धंधा चालू हो गया। सही है गलत है? तो आकाश भाई की स्टोरी से ये बात हमको सीखने मिलती है कि जो 2020 से लेकर के 2023 गया, तो ऑलरेडी आकाश भाई 3 साल पीछे हो गए। क्यों आकाश भाई 2 साल पीछे हो गए? इसी डिसीजन को उस जी समय भी सर, ले 2 साल। सकते थे। उसी डिसीजन को गिल्ट अगर ले होता है लिए सर रहते आदमी तो को। आकाश भाई कहीं ना कहीं आज कहीं और होते। अंबिकापुर वही है, लोग वही है, पार्टी वही है, डिवाइस का रेट वही है, सब कुछ वही है। तो क्या उस समय जो आज जो कर रहे उस समय करते तो क्या वो हो नहीं गया रहता? उसी समय हो गया रहता। लेकिन आकाश भाई ने इसको डिसीजन लेने में गलती कर दी। इस बात को आप ध्यान देना, माली जो पौधा लगाता है, माली कभी नहीं सोचता कि वो पौधा सूखे। सही है गलत है? माली जी जो सर। पौधा लगाता है वो कभी नहीं सोचता कि ये पौधा सूखे, और उस पौधे को निगरानी करता है। तो जितने अप्लायंस बैठे ना उनके लिए मैसेज है, जितने अप्लायंस बैठे ना उनके लिए मैसेज है। 2 साल में कंटिन्यू अंबिकापुर आना जाना किया हूं मैं, 2 साल कंटिन्यू। कभी 1 महीने, कभी 2-3 महीने में एक मशीन आ गई तो भी, लेकिन मैंने अपना काम किया, मैं हड़बड़ाया नहीं, क्योंकि मुझे अंबिकापुर में आकाश भाई के अंदर वो पोटेंशियल था, लेकिन आकाश भाई ना डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो आकाश भाई के डिसीजन लेते तक मैंने उस जगह को ना संभाला, लेकिन काम तो उन्हीं से चालू हुआ होना था। वो देर सवेरे होना ही था, वो मुझे पता था। तो इस धंधे को अपना समझिए, अपलाइन और डाउन लाइन्स का जो तालमेल है उसको बना के रखिए। और एक बात ये जाते जाते बहुत जरूर बोलूंगा, आकाश भाई ने एक बात बोली है, उसमें एक बात मिस कर गई है कि अपने बिजनेस का कमांड हमको खुद लेना है। ठीक है? ये बात सही है गलत है? सही है सर। सही है। लेकिन इसमें एक चीज ऐड कर देना जो मिस हो गई है, अपने बिजनेस की कमांड अपलाइन की निगरानी में लेना है। ठीक है? अपने बिजनेस की कमांड अपलाइन की निगरानी में लेना है, नहीं तो कभी कभी ईगो खा जाता है। ठीक है? कि अब तो धंधा चालू हो गया और यहाँ हो जाता है मामला गड़बड़। ठीक है? मैं थोड़ी सी बारीक बातें करता हूं मैं, क्योंकि आने में समय नहीं लगता। तो कभी भी वो जो सिस्टम है, जो अप्लायंस है, उसकी निगरानी में ही आपको ना कमांड लेना है। और वो चाहता है वो खुद आप खड़े हो जाए, और एक समय आएगा जब वो खुद आपको बोलेंगे कि जाओ अब आप यहाँ से आप फ्री हो। ठीक है? तो नो डाउट काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आकाश भाई से बहुत सारी चीजें हम लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो आकाश भाई ने जो समय देर किया है, वो समय हम लोग देर ना करें और हम लोग डिसीजन लें। और एक बात बता दूं, आकाश भाई और शर्मा जी ने एक बात बोली कि जब फर्स्ट टाइम 2020 में शर्मा जी ने जब डेमो कराया था रायपुर में, तो आकाश भाई आए थे, और आकाश भाई के साथ एक रीना मैडम आई थी 2020 में। लेकिन आपको बता दूं, रीना मैडम ने डिवाइस अभी पिछले महीने लिया। कब? 2024 में। तो 2022 से 2024 समय भी लगा ना, लेकिन डिवाइस उन्होंने अभी लिया है, अभी बिलासपुर में उन्होंने बिजनेस चालू किया है। तो आपका एक एक जो आप एफर्ट लगाए रहोगे और सही तरीके से लगाए रहोगे और सही तरीके से उसको टच में रहोगे ना, तो आपका कोई भी करने का मतलब वो ना, आपका दिया हुआ डेमो ना आपका बर्बाद नहीं होगा। तो 2020 की मेहनत 2024 में रंग लाने जा रही है। अभी रीना मैडम आई है, और काफी कहने का मतलब वर्किंग वुमेन है, और काफी कहने का मतलब बोला जाए कि जिंदगी का काफी अनुभव है। और बोला जाए कि वो बिजनेस को ना वो ऑलरेडी ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, और बिजनेस को ना वो समझती हैं। ठीक है? तो एक हमारी टीम में एक वर्किंग अच्छी लेडी का आना हुआ है, और उनके बल पे
बिलासपुर में ना काम चालू होगा। तो बिलासपुर में हमारे 2 पेड़ हैं, एक हमारे शर्मा जी की टीम से है और एक अपने दुबे जी की टीम से। तब माहौल, एक सवाल इस बात का, माहौल वहां बनेगा, माहौल वहां बनेगा। मेरे को अप्लायंस ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया था कि जहां जहां आपका सीनियर का काम चल रहा है वहां पे लाइन खोलो आप, क्योंकि वहां के माहौल में आपका पेड़ उग जाएगा। सही है गलत है? अगर आपका बिलासपुर में कुछ है तो उसके लिए आप जी जान लगा दो, आपका अंबिकापुर में कुछ है तो वहां जी जान लगा दो। जहां जहां आपका अपलाइन का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर ना हमको अपना पेड़ लगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसी का ऑक्सीजन पर वो पेड़ ना बढ़ जाएगा। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आकाश भाई का। और आकाश भाई, जून का जो आपने टारगेट लिया है और जिस तरीके से आप चल रहे हो, तो बिल्कुल होप वो जून तक वो पूरा कंप्लीट होगा और जून तक आप 6 से बनकर सामने आएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में हम लोग आज की मीटिंग को एंड करते हैं। किसी और को कोई कहना है 5 मिनट, तो बिल्कुल हम लोग 10-15 हो रहा, सॉरी, हाँ 10-15 हो रहा, 5 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे। किसी को भी हैंड रेस कर सकते हैं। और आकाश भाई से लास्ट में जाते जाते एक सवाल और पूछूंगा जो जवाब आपको देकर जाएंगे। तो किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है और नहीं है? आकाश भाई, इतने दिन आपको इस इंडस्ट्री में हो गया, इतने दिनों से आप देख रहे हो और आप काम अच्छा कर रहे हो। एक बात मुझे बता के जाना, इस इंडस्ट्री में फेल होने का कोई एक कारण जो आपको लगता नहीं करना चाहिए? अब कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं सर, लेकिन आप एक कारण बोल कोई दिए। एक कारण जो आपको सबसे ज्यादा गंभीर लगता हो, जो सबसे ज्यादा गंभीर लगता हो? कुछ तो महसूस किए होंगे ना इस 2-3 साल में, जो हर मीटिंग में आप जी बैठे जी हैं। आपने मुझे जी काफी सुना है और भी अपलायंस को जी सुना है, जी। तो कोई एक कारण? ये या सर फिर कि या इसी बात को पलट के करता हूँ, सक्सेस होने का एक कारण, मतलब दोनों एक ही है, एक कारण। सक्सेस होने के एक कारण सर कि गुरु बनाना सर। बस समझ गए हो आप? ठीक है, तो जितने भी लोग बैठे हैं उनको एक मैसेज है। हाँ राजवंशी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप सर? सर, बर्बाद होने का कारण ईगो हम्म। और सफल होने का कारण सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी, हाँ, बस सही है। शॉर्ट में वही है। हम्म। विदाउट ईगो सबको लेके चलना है बस, और डिसाइड तो करना ही है। जी जी बिल्कुल। तो ये जो मैटर्स है, ईगो ने डूबे। जो राजवंशी जी ने कहा और आकाश भाई ने जो कहा, ये आज का मीटिंग का सार, ठीक है, आज की मीटिंग का यही सार कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ठीक है। और एक पर्सन जिसको भी आप कहने का मतलब गुरु बनाए हैं, तो कभी भी उसको छोड़ने का नहीं, क्योंकि प्रभु से अगर कोई मिला सकता है तो गुरु ही मिला सकता है, और सक्सेस से कोई मिला सकता है तो आपको गुरु ही मिला सकता है, ठीक है। तो आज की मीटिंग को हम लोग यहीं एंड करते हैं इसी सार के साथ, ठीक है चैनू सर? ओके, थैंक यू।